आज 9 फरवरी है और आज के हिंदू एडिटोरियल्स के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स कम मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है वन नेशन वन इलेक्शन, क्लियर इकोनॉमी, इंडिया कनाडा रिलेशन, स्टेट ऑफ हॉर्मूज और चीता प्रोजेक्ट से है। द हम पहले बात डिस्कस द रैशनल बेनिफिट एंड चैलेंज एसोसिएटेड, क्या क्या बेनिफिट होंगे वन नेशन वन इलेक्शन से और क्या क्या चैलेंजेस है। द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन सिक्योर इलेक्शन लोकसभा से। वन नेशन वन इलेक्शन क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ ही हो जाएगा, जहाँ पे भारत सरकार का भी इलेक्शन और राज्य सरकार का इलेक्शन एक ही टाइम में आप 2 ईवीएम पे जाके वोट दे सकते हैं एक ही दिन में। इंडिया फॉलो सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन साइकिल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं है कि ऐसे तरह के इलेक्शन इंडिया में नहीं हुए थे। इंडिया में इसी तरीके से इलेक्शन आप 1947 से 57 और 1967 20 सालों तक हुआ, 2 डिकेड। इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट वे हेल्ड टुगेदर 1952 57 62 67 स्टेट इलेक्शन के साथ साथ लोकसभा का भी इलेक्शन हो गया था। साइकिल वार डिसरप्टेड ड्यू टू द प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ सम असेंबली। जब देखा गया कि स्टेट असेंबली में बहुत सारे 10-15 स्टेट असेंबली से पहले डिजोल्व हो गया नो कॉन्फिडेंस वोशन के कारण, लोकसभा का इलेक्शन डिले होता गया क्योंकि 5 साल पूरा होना चाहिए। लीडिंग टू प्रेजेंट सिस्टम द इलेक्शन अकोर फ्रेंडली थ्रू आउट द ईयर। अभी क्या हो रहा है कि हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है और इससे क्या चैलेंज होता है कि वहाँ पे जो होता है आचार संहिता लागू कर दिया जाता है, जिससे इकोनॉमिक रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है मेजोरिटी ऑफ एरिया में। वन ऑफ द मेजर आर्गुमेंट साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल और साइमल्टेनियस इलेक्शन से फाइनेंशियल कॉस्ट गिरेगा। कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया एक्सपेंसिव ड्यू टू द वास्ट स्केल ऑफ इलेक्टोरेट। इंडिया में इलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा इलेक्टोरेट के लिए डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन का IS IPS वाला का। आपको जानकारी के लिए पता होनी चाहिए कि इंडिया में जहाँ एजुकेशन पे 0% खर्च होता है, वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हम लोग खर्च कर पाते हैं, इलेक्शन में खर्च करके बताता है कि हम लोग कितने वो है, मतलब जीरो, मतलब इलेक्शन GDP का बहुत कम खर्च होता है एजुकेशन पे और इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा होता है। और सिंक्रोनाइज इलेक्शन शेड्यूल कुल सिग्निफिकेंट रिड्यूस दिस कॉस्ट। अगर दोनों इलेक्शन साथ साथ होगा तो इलेक्शन में कॉस्ट में कमी आएगी, इंप्रूव होगा एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आचार संहिता नहीं लगाना होगा, डिप्लॉयमेंट मिलिट्री फोर्स को नहीं करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर अदर डेवलपमेंट वर्क में ध्यान दें। अनदर की एडवांटेज रिलेटेड गवर्नेंस एंड पॉलिसी कंटिन्यूटी। दूसरी बात है कि उस अगर नहीं होगा तो गवर्नेंस हमेशा रहेगा, पॉलिसी हमेशा चलता रहेगा। फ्रीक्वेंट इलेक्शन रिपीट इम्पोजिशन, फ्रीक्वेंट इलेक्शन से मॉडल कोड कंडक्ट लग जाता है, उसके बाद कोई डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं हो पाता है। वेल रिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट अनाउंसी, MCC लगने के बाद कोई पॉलिसी नहीं आती है, वेलफेयर स्कीम खत्म। दे कैन स्लो डाउन डेवलपमेंट, इससे MCC आने से स्लो डाउन होता है प्रोजेक्ट में, डिसीजन मेकिंग में। होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन, इस पर अगर दोनों रोज लोकसभा स्टेट असेंबली का समय सब दोनों एक साथ हो जाएगा, यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में मदद होगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन विल इंप्रूव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड वोटर पार्टिसिपेशन। साइलेंट